नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आज बात पाकिस्तान में जारी सियासी विद्रोह की। पाकिस्तान में इन दिनों क्या हो रहा है वो तो आपको पता ही है। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में सियासत की ऐसी आग लगी है जिसे बुझा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बीच अब खबर यह है कि इमरान खान की हत्या भी हो सकती है। इमरान खुद ये मानते हैं और अगर आने वाले समय में ऐसी खबर आ भी जाती है तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान है, आतंकिस्तान है और वहां के इतिहास में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है जुल्फिकार अली भुट्टो का, जिनके पूरे परिवार को सियासी सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी वजह भी वो खुद ही थे, जैसे आज इमरान खान हैं। तो पूरी कहानी ध्यान से सुनिए, जो शुरू होती है 1970 से। 1970 में पाकिस्तान में पहली बार नेशनल लेवल के चुनाव हुए, यानी आजादी के लगभग 33 साल बाद पाकिस्तान की आवाम ने अपना नेता चुनने के लिए वोटिंग की। उस पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बंगाल है, तो दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है। तो पूर्वी में जो सबसे बड़ी पार्टी बनी उसका नाम था आवामी लीग। नेता थे शेख मुजीबुर रहमान और इनके खाते में आई 160 सीट। और पश्चिमी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी बनी वो थी पीपीपी, जिसके नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इन्हें मिली 81 सीटें। अब जाहिर सी बात है, जिनके पास 160 सीट है वो बहुमत में है तो उसे सरकार बनाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान के नमक में ही खोट है। वो गलत नहीं कहते, कैसे वो समझिए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां पर खेल कर दिया। भुट्टो ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान ने सारी सीटें पूर्वी पाकिस्तान में जीती हैं, ऐसे में उनका पाकिस्तान में कोई जनाधार नहीं है तो इन्हें सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से ही पूर्वी बंगाल के खिलाफ एक नफरत का माहौल था। भुट्टो अड़ गए। ये उस वक्त के राष्ट्रपति जनरल याया खान के साथ उन्होंने सेटिंग कर ली और बोला कि आप सदन ही मत बुलाइए तो नेता चुना ही नहीं जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पहले ही राजनीतिक अत्याचार झेल रहे थे, उसके बाद इतना बड़ा धोखा नाकाबिले बर्दाश्त था। बस फिर क्या था, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पूर्वी बंगाल में आजादी की जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने सेना उतार दी, आंदोलनकारियों ने भारत से मदद मांगी और फिर उसके बाद जो हुआ उसकी गवाह ये तस्वीर है, जब पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके और बांग्लादेश को नया संविधान मिल गया। अब यहां क्या हुआ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल याया खान को हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा और जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जिन्हें ने खेल किया था ये, वो बन गए राष्ट्रपति और संविधान में कर डाला बड़ा बदलाव। पीएम को ज्यादा पावर दे दी गई और फिर 1973 में खुद पीएम बन गए। लेकिन इस दौरान उनके कई दुश्मन भी बन गए। विपक्ष के कई नेताओं को उन्होंने जेल में भी डलवा दिया। यहां से 4 सालों तक यानी 1977 तक उनका सब कुछ बढ़िया और ठीक ठाक चलता रहा। 1977 में दोबारा चुनाव हुए तो वहां उन्होंने फिर से खेल कर दिया। क्या खेल किया वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ही भुट्टो के साथ एक ऐसा खेल हो गया जिसका अंजाम उन्हें 2 साल बाद भुगतना पड़ेगा। इसका अंदाजा उन्हें उस वक्त नहीं था। हुआ क्या, अब आपको वो समझाते हैं। 11 नवंबर 1974 को अहमद रजा कसूरी, जो कि भुट्टो की ही पार्टी के नेता थे, वो रात में अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
इस हमले में उनके पिता नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी की मौत हो गई। अहमद रजा कसूरी का मानना था कि यह हमला भुट्टो ने करवाया है और उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर करवा दी, क्योंकि इन दोनों उनके संबंध कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे थे। बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन एफआईआर हो गई। और इतना समझ लीजिए कि वो एफआईआर नहीं, भुट्टो का डेथ वारंट था। कैसे, वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि जब तक भुट्टो की सरकार थी तब तक वो जांच में से ज्यादा बहुत कुछ खास नहीं हुआ उस दौरान। लेकिन 1977 में जब चुनाव हुए तो वही हुआ जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर है, लगातार धांधली। 1977 के चुनाव में भुट्टो की पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिल गई। इतनी बड़ी जीत कि लोगों को डाउट होने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कई जगह तो कैंडिडेट इतने वोटों के अंतर से जीत गए जितने टोटल वोटर ही नहीं थे। इसलिए पूरे देश में बवाल मच गया। पूरा पाकिस्तान जलने लगा, जैसे कि इन दिनों जल रहा है। उस आग को बुझाने के लिए भुट्टो ने विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू की और समझौता करना चाहा। हालांकि उनकी मंशा थी नहीं समझौता करने की, क्योंकि विपक्ष चुनाव कराने की मांग पर अड़ा था। इस बीच भुट्टो सऊदी के दौरे पर निकल गए और इधर पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद जिया-उल हक ने रातों रात खेल कर दिया। बहुत बड़ा खेल। पाकिस्तान में तख्ता पलट किया उन्होंने, सेना का शासन लागू किया और मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। जो कसूरी की हत्या का मामला था उसकी जांच तेज कर दी गई और कुछ ही दिनों बाद भुट्टो को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताया जाता है कि बीच में यानी चुनावों से पहले अहमद रजा कसूरी और भुट्टो के बीच सुलह भी हो गई थी। 1977 में जब कसूरी को टिकट नहीं मिला तो सियासी लड़ाई फिर बढ़ गई और इस बार ऐसी बढ़ी कि अंत में इसका अंत जो है वो भुट्टो की फांसी से हुआ। 1989 में भुट्टो को उसी पुराने मर्डर केस में फांसी के तख्त पर लटका दिया गया। वो फांसी पर झूल गए। जुल्फिकार अली भुट्टो के 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 भाई थे और एक मुर्तजा भुट्टो, दूसरे थे शहनवाज भुट्टो और 2 बहनें भी थीं। एक बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी और दूसरी सनम भुट्टो। जब जुल्फिकार को फांसी दी गई तब शाहनवाज स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे थे। फांसी से पहले ट्रायल के दौरान शाहनवाज और उनके बड़े भाई मुर्तजा भुट्टो ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई अभियान चलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भुट्टो को जब फांसी दी गई तब शाहनवाज सिर्फ 21 साल के ही थे। 6 साल बाद 1985 में फ्रांस के नीस शहर में शाहनवाज की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहा यह गया कि उन्हें जहर दिया गया था, जिसमें उनकी पत्नी के ऊपर भी तमाम आरोप लगे और लेकिन उस रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठ सका। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1986 में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो की एंट्री हुई और 1988 के चुनाव में बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी जीत जाती है और भुट्टो बन जाती हैं पाकिस्तान की पीएम और भुट्टो दुनिया की पहली मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। और हालांकि 2 साल बाद उनकी सरकार गिर गई और 1990 में नवाज शरीफ नए पीएम बन गए, लेकिन 2 साल बाद उनकी भी सरकार गिर गई तो 1993 में भुट्टो फिर पीएम बन गई और उनके पति आसिफ अली जरदारी बन गए पाकिस्तान के राष्ट्रपति। अब भला बेगम प्रधानमंत्री हो और खुद राष्ट्रपति हो तो फिर समझो दुनिया मुट्ठी में ही है। जरदारी ने ऐसा ही समझा और जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें 10% कमीशन लेने लगे। इसलिए आज भी उन्हें पाकिस्तान में मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता है। यहां क्या हुआ, बेनजीर यानी प्रधानमंत्री साहिबा के भाई जरदारी के साले साहब मुर्तजा भुट्टो को यह बात पसंद नहीं आई। वो ठहरे क्रांतिकारी। अब ऐसे में जीजा जी कमीशन खाएं तो साला भला चुप कैसे रहे। तो भाई ने अपनी ही बहन की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, विरोध किया और खूब बवाल काटा। तो मुर्तजा भुट्टो राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनके संगठन का नाम कई हिंसक घटनाओं में आ चुका था। जरदारी को मौका मिला और मुर्तजा को आतंकी घोषित कर दिया गया और एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई, वो भी बहन की प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान ही। सोचिए, बहन प्रधानमंत्री और भाई आतंकवादी।
ये बात किसी को सीधे तौर पर गले से नहीं उतरती। कहा यह जाता है कि मुर्तजा की मौत में जरदारी का ही हाथ था, जिसे लेकर एक बार फिर पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई। कुछ दिनों बाद बेनजीर भुट्टो का नाम भी बैंकिंग घोटाले में आया और उनके खिलाफ माहौल बनने लगा। सेना भी एक्शन में दिखने लगी। 1995 में भुट्टो ने कई आर्मी अधिकारियों को गिरफ्तार कराया। पूरे देश में हाहाकार मच गया। जरदारी को जेल हो गई, सरकार गिर गई और भुट्टो पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चली गई। यानी पिता को फांसी दे दी गई, एक भाई एनकाउंटर में मारा गया, एक विदेश में रहस्यमयी तरीके से मर गया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। 10 साल बाद यानी 2007 में बेनजीर भुट्टो फिर से पाकिस्तान की सियासत में एक नया रास्ता तय करती हैं और नवाज शरीफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि नया राजनीतिक रास्ता उन्हें मंजिल नहीं मौत की तरफ ले जाएगा। 2007 में ही 27 दिसंबर को रावलपिंडी में एक रैली के दौरान बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान में फिर वही होता है जो आज हो रहा है। चारों तरफ सिर्फ बवाल ही बवाल। इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान को इतिहास में बहुत कुछ मिला, उसने बहुत कुछ देखा, लेकिन इतिहास से ना कुछ सीखा और ना ही बदलने की कोशिश की। नतीजा आज आप सबके सामने है, जो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है।